हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो संडे का दिन है, सुबह के 8 बज रहे हैं और संडे का दिन जो होता है वो थोड़ा सा लेट स्टार्ट होता है मेरा, क्योंकि हफ्ते में एक ही दिन मिलता है जब आप थोड़ा सा आराम कर सकते हो। अदरवाइज़ सारे दिन जो है वो जल्दी ही उठना होता है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि अभी दोनों बच्चों की तबीयत ख़राब चल रही है, तो अभी रात की नींद जो है हमारी वो उड़ी हुई है। तो यहाँ पे मैं आ गई थी चाय बनाने के लिए। चाय नाश्ता करके हमें लेके जाना है दोनों को डॉक्टर के पास, क्योंकि तबीयत जो है आशी की वैसी है। फ़ीवर तो कभी रहता है कभी नहीं, लेकिन खांसी उसकी बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब है। पूरी रात ही नहीं सोती है वो, इतनी तेज़-तेज़ मतलब उसकी धड़कनें चल रही होती है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो हम बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। बच्चों के मामले में तो बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी चाहिए। तो और बाबू को भी अभी हल्का-हल्का सा है, इतना ज़्यादा नहीं, बट उसे भी खांसी है, तो हम दोनों को ही दिखा देंगे, टेंशन फ्री हो जाएँगे। तो नाश्ते में मैंने बनाई थी दलिया। जब मैंने चाय चढ़ाया था, साथ में दलिया भी मैंने रख दिया था बनने के लिए। और दलिया इस वजह से ही बनाया था क्योंकि बच्चों को भी हल्का ही देना है, और फिर डॉक्टर के पास जाते हैं तो पूछते हैं कि क्या खिलाया। तो यहाँ पे हम लोग नहा धो के रेडी हो चुके हैं, क्योंकि डॉक्टर के पास जाओ तो टाइम लग ही जाता है, आते-आते बहुत लेट हो जाता है। और फिर मेरे बालों में भी 2-3 दिन से तेल लगा हुआ था, मैं हेयर वॉश नहीं कर पा रही थी। आज ये घर पे हैं तो मैंने सोचा मैं कर लेती हूँ। तो उसके बाद हम लोग नाश्ता वगैरह कर चुके हैं, अब बच्चों को रेडी कर रहे हैं, क्योंकि टाइम से चले जाएँगे तो सही है। हॉस्पिटल जो है 10 बजे तक खुलता है, तो हम सोच रहे हैं कि उतने टाइम तक पहुँच जाए ताकि हमारा नंबर जो है फर्स्ट मतलब पहला नंबर आ जाए, तो जल्दी दिखा के घर आ जाए। और पता नहीं क्यों थकान की वजह से या नींद ना पूरी होने की वजह से मेरी भी तबीयत जो है वो ठीक सी नहीं लग रही है। मतलब हल्का-हल्का जुकाम सा, फ़ीवर सा लग रहा है। तो पहले अब तो इन लोगों को दिखा देते हैं। ये लोग ठीक हो जाएँगे ना तो टेंशन जो है वो ख़त्म हो जाएगी हमारी। और यहाँ पे ये भी नहा धो के रेडी हो चुके हैं और बात कर रहे हैं दादी से। दादी मतलब संडे-संडे को ही बात कर पाते हैं, मॉर्निंग में ऐसे तो टाइम नहीं मिलता है। तो दादी को बहुत ज़्यादा मन लगा रहता है कि कब संडे आएगा तो इस बच्चों से बात होगी। तो बुढ़ापे में ये होता है, थोड़ी बहुत बातें कर लो और प्यार से बोलो, तो बूढ़े लोगों को और कुछ नहीं चाहिए होता है, यही सारी चीज़ें चाहिए होती है। तो उसके बाद हम लोग रेडी होके निकल गए थे हॉस्पिटल के लिए, और दोनों बच्चे इनके साथ चल रहे हैं आगे-आगे, मैं पीछे से आ रही थी। तो दोनों को इनके साथ ही जाना होता है। जब ये होते हैं तो फिर दोनों को पापा ही चाहिए होता है, चाहे मम्मी कितना भी कर ले, लेकिन बेटियाँ जो है वो हमेशा पापा की लाडली होती है, पापा-पापा ही करना है उन्हें। तो बस हम लोग पहुँच गए थे, और हॉस्पिटल जब हम पहुँचे थे ना तब ज़्यादा लोग नहीं थे, बस यही एक थी, तो इनके 2 बच्चे थे, दोनों को ही दिखाना था। और थोड़ी देर बाद ना मतलब पूरा हॉस्पिटल भर गया था और खाली बच्चे ही बच्चे थे, जबकि जैसे ये जो वाइफ़ है इनकी डॉक्टर की वो गायनी है और हस्बैंड जो है वो बच्चों के डॉक्टर है। तो जो गायनी के पास थी वो कम थी आज, लेकिन जो बच्चों के डॉक्टर जो थे उनके पास इतनी ज़्यादा भीड़ थी, पूरा जो भरा हुआ था बच्चों से, क्योंकि सीज़न चल रहा है तो बच्चों की तबीयत जो है वो ख़राब होनी ही होनी है। हमारा सेकंड नंबर था, बट डॉक्टर जो लेट आए थे, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था यहाँ पे। और आशी को बहुत ज़्यादा खाँसी आ रही थी यहाँ पे भी, मतलब रात को बहुत ज़्यादा आती है, दिन में फिर भी उस हिसाब से कम रहता है, जगी रहती है तो। जब सोती है ना दोपहर में या रात को, तब बहुत ज़्यादा इसकी हालत ख़राब हो जाती है, और इस वजह से ये खाना वगैरह भी नहीं खा रही है, तो इतनी ज़्यादा वीक हो गई है। मैं इसके पीछे इतना, इन दोनों के पीछे इतना परेशान रहती हूँ हर एक चीज़ को लेके। लेकिन बाबू का क्या है कि वो मतलब ऐसे ही है, वो पतली ही है, ज़्यादा खाना वगैरह नहीं खाती है, लेकिन आशी जो है ना हेल्दी थी और खाती वगैरह तो सही हो जाती है। तो इस वजह से वो जब से वो बीमार पड़ती है ना तो उसका दिखने लग जाता है, उसकी शक्ल जो है ना बिल्कुल इतनी सी हो गई थी। तो बस यहाँ पे देखिए हमारा नंबर आ गया था, और बाबू जो है यहाँ पे चेयर पे बैठी है और आशी को भी बोल रही थी कि आ जाओ। तो डॉक्टर वगैरह से दिखाने के बाद आ गए थे घर। तो वही है, स्टीम देने के लिए बोला है, मेडिसिन वगैरह दी है, 3 दिन बाद फिर से दिखाओ, और वही सेम मेडिसिन दी है जो पहले मैंने दिखाया था। बस ये है कि मैंने जैसे बोला ना लास्ट व्लॉग में कि जब तक आप फ़ीस नहीं दोगे ना डॉक्टर की, तब तक वो दवाइयाँ असर नहीं करती हैं। तो घर आते-आते बज गए थे 12:30 1, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। और डॉक्टर में एक अच्छी चीज़ ये है कि वो बहुत ही अच्छे से देखते हैं, ऐसा नहीं है कि हड़बड़ी में देखा और निकल जाओ। बहुत अच्छे से पूछते हैं, सारी चीज़ें बताते हैं, और फिर हमने दोनों को ही दिखाना था। बाबू को तो स्टीम के लिए नहीं बोला है क्योंकि उसे हल्का-सा है, इतना ज़्यादा नहीं है। बट हमने दिखा दिया क्योंकि हम कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं, आशी ऐसी परेशान है, हम नहीं चाहते बाबू भी ऐसे परेशान हो जाए। तो उसके बाद बाबू को घर आके सुलाया मैंने, आशिक को हमने प्रोटीन पाउडर मैंने इनको बोला कि आप खिला दो, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, बच्चे नाश्ता ही करके गए थे, और अभी खाना बनाऊँगी मैं तो थोड़ा टाइम लगेगा। और मॉर्निंग में प्रोटीन पाउडर दिया भी नहीं था उसको, तो इन्होंने फिर उसको खिला के मेडिसिन वगैरह दे दिया है, और मैं आ गई थी खाना बनाने के लिए। बाबू जब तक सो रही है मैं तब तक काम जो है वो निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पे दाल जो है बन गई है, सिंपल सा खाना बना रही हूँ मैं, दाल भुजिया। तो दाल जो है वो बन चुकी है, बस यहाँ पे मैंने भुजिया रख दी है बनने के लिए, और तब तक मैंने यहाँ पे तीसी की चटनी बनाई है, अलसी की जो चटनी होती है ना वो। तो अभी भी रखा हुआ है अलसी का पाउडर, तो मैंने बना लिया। इस थोड़ा सा चटपटा हो जाता है ना इसके साथ खाने से। और बर्तन वगैरह जो है वो धुले नहीं हैं,
मैं इधर खाना भी बना रही हूँ और एक एक करके बर्तन भी धो रही हूँ, जो धुल जाए वो धुल जाए। और मतलब मेरी ऐसी बैंड बजी हुई है ना, मैं क्या बताऊँ, काम को लेके, बच्चों को लेके मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। मतलब लेकिन क्या कर सकते हैं, अब करना तो है ही, बच्चे हैं, कैसे छोड़ दूँ मैं इनको। और एक संडे रहता है, इन्हें भी बिल्कुल आराम नहीं मिल पाता है, कभी इधर कभी उधर लगा ही रहता है। और यहाँ पे हड़बड़ी में मैंने ना कपड़े से नहीं पकड़ा था, गरम प्लेट जो है मैंने ऐसे ही पकड़ लिया था। और हम लोग भी सुबह ही खा के गए थे, थोड़ा थोड़ा दलिया, तो हम लोगों को भी भूख लग गई थी, लेकिन अभी खाना बनने में टाइम है, तो हस्बैंड ने, मैंने कहा बिस्किट खा लो तब तक। तो ये मेरे से पूछ रहे थे तुम भी खाओगे, मैंने कहा मैंने खा लिया है। तो बस देखिए, आज बनी है सिंपल सी अरहर की दाल। मैंने जीरे और लाल मिर्च से लगाया है तड़का, साथ में थोड़ी सी मैंने चिप्स फ्राई कर ली थी। और ये है आलू गोभी प्याज की भुजिया, ये है हरी धनिया की चटनी, जो कि मैं इनको डेली देती हूँ, थोड़ी सी बच गई है। और ये है अलसी की चटनी, तीसी की मैंने बनाई है, और प्याज हरी मिर्च धनिया का सलाद है। तो बस यही है खाने में। एक तो एक ही दिन रहता है संडे को जब ये दिन में खाना खाते हैं, मैं सोचती हूँ कुछ अच्छा बनाओ, लेकिन ऐसा हो जाता है ना कि नहीं बन पाता है। बट ये थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो मैंने बना दी है, तो खाना जो है स्पेशल बन गया, बहुत ही टेस्टी लगती है प्याज के सलाद और ये तीसी की चटनी के साथ। उसके बाद बच्चों को दवाई दे दी है और स्टीम लगा रहे हैं। तो इस बार स्टीम नेबुलाइज़र जो है हमने घर पे ही हमारे है। मैं अभी दिल्ली गई थी ना, तो वहाँ पे रखा हुआ था, मेरा भाई लेके आया था पापा के लिए। तो अब वहाँ पे तो कोई यूज़ है नहीं, तो मम्मी ने बोला तुम ही लेके चले जाओ, बच्चे बीमार पड़ते रहते हैं, इसका यूज़ रहता ही रहता है। तो मैं लेके आ गई थी, तो अभी उसे ही ठीक करवाया है। और बच्चों को हम अब घर पे ही दे दिया करेंगे, क्योंकि फिर उसे वहाँ पे ले जाके दिलवाने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, दोनों को, इन्हें भी परेशानी होती थी। तो अब घर पे है, तो मैं घर पे दे दिया करूँगी दोनों टाइम। उसके बाद ना ये ऑफ़िस चले गए थे, 5 बजे गए हैं, शाम को गए हैं 4 बजे। कुछ काम था तो जाना ज़रूरी था, अभी इन्हें काम निपटाने हैं सारे अपने। और बच्चे जो है जस्ट अभी नीचे गए हैं, जबकि मुझे ना आशी को दवाई देनी थी हर 4 घंटे पे जो देनी होती है, लेकिन वो नीचे चली गई है। तो मैंने कहा चलो 10 मिनट जब तक वो नीचे है, तब तक मैं कपड़े वगैरह फ़ोल्ड करके रूम को सेट कर देती हूँ। क्योंकि देख रहे इतने सारे कपड़े हैं, मतलब पूछो ही मत। एक दिन काम नहीं करो ना, तो घर की हालत जो है यही हो जाती है। अब जो काम छोड़ दो वो काम जो है ऐसे ही पड़ा ही रहेगा। तो कपड़े तो धुल रहे, लेकिन मैं फ़ोल्ड नहीं कर पा रही थी। और बाबू आ गई थी नीचे से, तो मैं ऐसे लेके आ गई हूँ ऊपर। आशी अभी नीचे ही है, मैं आवाज़ लगा रही थी आ जाओ दवाई ले लो, लेकिन सुन नहीं रही थी। मेरा बस ये था कि मैं टाइम पे मेडिसिन दे दूँ तो वो जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान है, मतलब देखा नहीं जाता है। ऐसी हालत हो गई है उसकी 2 से 3 दिन में। तो बस इस वज़ह से मैं उसको बार-बार बुला रही थी कि आ जाओ मेडिसिन ले लो, लेकिन वो आने का नाम ही नहीं ले रही थी, क्योंकि उसके बड़े पापा भी अभी-अभी आए हैं। तो उसे बस और क्या होता है ना, हम लोग यहाँ पे फ़ोन उसे देते नहीं, वो नीचे जाती है तो उसे फ़ोन मिल जाता है, आईपैड मिल जाता है चलाने के लिए। तो इस वज़ह से भी वो आना नहीं चाहती है, और आजकल तो ब्लैकमेल करने लग गई है। बोलती है बड़े पापा अगर आप मुझे आईपैड नहीं दिखाओगे तो मैं फिर ऊपर चली जाऊँगी। तो बस यही है, उसकी शैतानियाँ चलती रहती है। अब मैं फटाफट से करती हूँ रूम को क्लीन, क्योंकि खुद भी अच्छा नहीं लगता रहता है अगर घर ऐसे बिखरा पड़ा हो तो। और बच्चों के कपड़े छोटे-छोटे होते हैं, इधर-उधर घुस जाएँगे, बच्चे इधर-उधर फेंक देंगे, तो फिर वो मिलता नहीं रहता टाइम पे, अगर कोई भी चीज़ ढूँढो तो, जो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं वो। और बस यहाँ पे ये सारी चीज़ें हटा दी है मैंने। और अभी मुझे पैकिंग भी करनी है इनकी, काफ़ी सारे काम हैं, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कैसे करूँ। और ख़ुद की मेरी मेरी जो बॉडी है ना, वो मुझे अब जवाब दे रही है कि नहीं, थोड़ा-सा आराम चाहिए। लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि कैसे करूँ, क्या काम छोड़ दूँ, क्या नहीं करूँ। और इन लोगों को तो देख ही रहे हैं, मतलब ना सॉक्स पहनते हैं ये, और ना ही टोपियाँ। पहना दो तो तुरंत उतार के फेंक देंगे। ये देखो, अभी पहनाया और अभी निकालना शुरू हो गया, इसको पहनना नहीं है। तो मतलब क्या करूँ मैं, समझ में नहीं आता रहता। मैं इन लोगों को लेके बैठूँ, घर के काम देखूँ, क्या करूँ समझ नहीं आता है मुझे। ये देखिए, जब तक मैंने बर्तन धोए तब तक इन्होंने क्या किया, रूम का हाल। बाथरूम से वाइपर आ गया यहाँ पे, पूरी दरी गीली कर दिया। कौन कह सकता है इसको फीवर था? आपको फीवर है ना, जुकाम है? फिर ये आपके सॉक्स कहाँ हैं? अरे तो ये तो लिखा हुआ है, ये तो किसने कहा आपको? आप, मैं पिटाई करूं या डॉक्टर के पास लेके चलूं? नहीं। सुई लगवानी है? नहीं। तो ये क्या करूं, पूरा गीला क्यों किया ये बताओ मुझे। देखो रूम की हालत, ये देखिए। गाना चला के गई थी ना मैं। बाबू ये क्या कर रही हो? वाइपर कौन लेके आया यहाँ पे? मैंने। क्यों लेके आई वाइपर? वाइपर तो लेकिन वैसे ही का तो कल चलो फिर डॉक्टर के पास, सुई लगवा के आते हैं। मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ अब, है ना, पूरी रात सोने नहीं देते हो, दिन भर काम करो। चलो ऊपर बैठो जल्दी, 2 मिनट के अंदर ऊपर बैठो। छोटा ऊपर,
ये तो कुछ भी है। चलो ऊपर जल्दी, ऊपर चलो जल्दी, चल आशी ऊपर। तो देखा इन लोगों ने, जब तक मैं बर्तन धो रही थी मैंने ट्राईपॉड में फ़ोन लगा दिया था, गाना चला दिया था कि ये लोग देखेंगे, लेकिन ये लोग कर रहे थे शैतानी पूरे कमरे में ना, मतलब बाथरूम से वाइपर ले आए, पानी ले आए और पानी डाल के वाइपर चला रहे थे, पूरी दरी गीली कर दी। बाबू का पैंट मतलब पूरे दोनों गीले हुए पड़े हैं, जबकि दोनों को मैं डॉक्टर से दिखा के लाई हूँ। मतलब मेरा ना एकदम सच बताऊँ क्या दिमाग ख़राब हो रहा है। उसके बाद मैं आई थी खाना बनाने, तो बहुत सिंपल वाली मैं रेसिपी बता रही हूँ। और यहाँ पे मैंने देखिए तेल में, सरसों के तेल में जीरा डाला है, उसके बाद लहसुन डाल दिया, प्याज डाल दिया, आलू डाल दिए, मटर डाल दिए, हरी मिर्च डाल दिया, मतलब सारी चीज़ें मैं यहीं पे डाल दूँगी। और उसके बाद यहाँ पे डाल दिया मैंने टमाटर। और अब यहाँ पे सारे मसाले डाल देंगे, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, भुने हुए जीरे का पाउडर, जितने भी मसाले आपको डालने सारे मसाले आप यहीं पे डाल दीजिए। कोई भी फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसे एक बार ऐसे मिक्स कर दो। बस ये इसमें सरसों का तेल मैंने थोड़ा ज़्यादा डाला है क्योंकि मैं इसमें पानी नहीं डालने वाली हूँ। उसके बाद मैंने डाल दिया नमक और इसे अब बंद करके लगा देंगे हम 2 सीटी, 1 सीटी में भी बन जाता है। और ये देखिए ज़बरदस्त वाली आलू मटर की सब्ज़ी जो है बन के तैयार है। खाने में भी बहुत अच्छी लगती है ये और फटाफट से बन जाती है, बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। प्याज को भी मैंने मोटा मोटा ही काटा है, बारीक नहीं काटा। टमाटर को भी मैंने बस ऐसे 4 टुकड़ों में करके डाला है। लहसुन भी ऐसे पूरे खड़े ही थे, तो बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है एकदम फटाफट वाली। आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। और इसी के साथ मैं ये व्लॉग भी एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आता तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा मेरी वीडियोज़ को अपने फ्रेंडों के साथ। आपके सपोर्ट और प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए मिलती है आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।